हम लोगों के मन को जितना रिलैक्स मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम लोगों का मन काम का बेकाम का कुछ न कुछ सोचता रहता है। आप लोगों ने अनुभव किया है, कुछ न कुछ मन सोचता रहता है और इतना अधिक विचार करता है कि हम लोगों की शांति ही खो जाती है, हम लोगों का सुकून सब खो जाता है। क्योंकि काम के साथ विश्राम नहीं हो तो जैसे शरीर शिथिल होता जाता है, होता है या नहीं। हम लोग काम ही काम करते रहे, सुबह काम, शाम काम, रात काम, प्रातः काम, तो कितना दिन बचेंगे, कितना हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी तरह मन हमेशा संकल्प विकल्प करता रहता है, इस कारण बहुत अंदरूनी थकावट होती है। इसी कारण हम लोगों की आदत हो जाती है नेगेटिव देखने का, दुखी होने का, तनाव करने का, व्याकुल हो जाने का, ये सब होता है। जितना ज़्यादा आपका मन चलेगा उतना ही अधिक आप त्रस्त होंगे। तो ध्यान है मानसिक विश्रांति। ध्यान के द्वारा हमारा मन भी विश्राम करता है और हमारे सिर के सारे नर्व को विश्राम मिलता है। सिर के नर्व को विश्राम ध्यान के अतिरिक्त और किसी चीज़ में नहीं मिल सकता है। और साथ साथ में मन का विश्राम ध्यान के अतिरिक्त और किसी भी चीज़ में संभव नहीं है। यदि आप सही तरीके से ध्यान करते हैं तो पूरा शरीर के नर्व बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, शांत। इसकी खोज वैज्ञानिकों ने की और बहुत सारे संस्था भी, मतलब बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था ने भी इस पर शोध किया, खोज किया। तो जब आप कोई काम कर रहे हैं तो ब्रेन मैपिंग किया गया, जिसको कि EEG कहते हैं आप साधारण भाषा में। जब आप क्रोध कर रहे हैं अथवा तनाव में पागल हो रहे हैं, खिजलाहट भरा हुआ है आप में, तो ऐसे समय में ब्रेन मैपिंग किया गया। बिल्कुल हमारा ब्रेन का नर्व एक टेंशन में होता है ना। देखिए आप लोग जब गुस्सा करते हैं, सबको गुस्सा कैसे होता है पता है? पता है। जब आप गुस्सा करते हैं और वो सामने आ गया तो आपकी आंखें बड़ी होती है और साथ साथ में ललाट वगैरह सब सिकुड़ जाता है, बिल्कुल दांत बीच गया, मुट्ठी बीच गई, ऐसा होता है। आप लोग को अनुभव है ना कि कभी किया ही नहीं है। तो ये सब प्रतिक्रिया है जो शरीर दिखला रहा है। असली क्षति तो ब्रेन का होता है। जब आप क्रोध कर रहे हो उस समय ब्रेन मैपिंग का रिजल्ट अलग आता है, और जब आप चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत एक ही बात दिमाग घुमा रहा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, इसी में ब्रेन नाच रहा है, तो इस समय का ब्रेन मैपिंग अलग आया। और जब आप ध्यान करते हैं बिल्कुल रिलैक्स,
मन आपका पल 2 पल 4 पल 10 पल चुप हो गया हो, मौनता में आप मन को विश्राम में भेजें कि आपका ब्रेन भी विश्राम में जाने लगा। और ब्रेन के नर्व्स का जो क्षरण होता है प्रति पल, ब्रेन तो हमेशा सक्रिय है। जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं उस समय भी ब्रेन सक्रिय होता है, एकदम सक्रिय होता है। तो ध्यान के समय में जब हमारा ब्रेन भी बिल्कुल रिलैक्स हो गया तो उस समय जो सिर में हार्मोन्स निकलते हैं, वो अमृत के सदृश होता है। पूरा मस्तिष्क के नर्व का रिलैक्स और एक तरह का मसाज, महाआराम। इसलिए जानकार संत और योगी कहते हैं कि जो विश्राम अथवा जो आराम अथवा शरीर का जो टूट फूट होता है, आप 8 घंटा सोकर जिस क्वालिटी को पाते हैं उसी क्वालिटी को योगी जन जो ध्यानाभ्यास करते हैं वो ध्यान के द्वारा मात्र आधा घंटा पौना घंटा में पा सकता है। एक तराजू के पलड़े पर आप 8 घंटे की नींद रखिए और एक तराजू के पलड़े पर आप आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट का ध्यान रख दीजिए तो ध्यान का पलड़ा भारी हो जाएगा, ध्यान का पलड़ा रिलैक्स होगा, वो वजनी होगा। इसका मतलब नींद के द्वारा जो विश्राम होता है उससे अधिक पावरफुल ध्यान के द्वारा विश्राम है। पर ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अध्यात्म में कर्म कांड का तो प्रचार प्रसार बहुत हुआ, पर ध्यान की चर्चा जितनी होनी चाहिए नहीं हुई। और एक बात है जो ध्यान के संबंध में सबको जानना चाहिए, वो ये है कि ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं होता है, समझे? कुछ करना ध्यान नहीं है, प्रत्युत कुछ नहीं करना ध्यान है। उस स्थिति में जाने का अभ्यास धारणा है। वो स्थिति जब कुछ नहीं किया जा रहा हो, न मन से, न दिमाग से, न इंद्रियों से, न शरीर से, कुछ भी नहीं किया जा रहा हो, चाहे आँखें खुली हुई हो, चाहे शरीर लेटा हुआ हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। यदि हम 24 घंटे में 24 मिनट के लिए भी इस स्थिति को प्राप्त कर पाते हो, जब हम कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे एक साथ करो तो अधिक अच्छा है, पर यदि एक साथ नहीं होता है तो टुकड़ा टुकड़ा करके भी, अभी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ध्यान में बैठा गया तो अक्रिय स्थिति में आधा घंटा बैठने पर 2-4 मिनट हो सकता है अक्रिय स्थिति। फिर कभी यदि फुर्सत का पल हो तो आप 1-2 सेकंड के लिए भी अक्रिय होते हैं
तो आप में एक ऊर्जा का स्फोट होता है। आप अपने ही जीवन को, ये सब तो प्रैक्टिकली है, ये सब तो कोई भी देखकर समझ सकता है। ये कथा कहानी की बात नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। आप देख लीजिए, आप कितने रिलैक्स अनुभव करते हैं, कितने तनाव मुक्त रहते हैं। अभी कोई बात दिमाग में घूमने लग जाती है तो वो बंद ही नहीं होती है। कितना भी चाहते हैं कि उसे दिमाग से हटा दें, पर वही सोचाता है, होता है। और जब हमारे में विश्राम की कैपेसिटी नहीं होती है तो मूर्छा प्रगाढ़ होता है। और ये जो मृगी और मृत्यु के समय होता है वो मूर्छा नहीं। मूर्छा का मतलब कि क्या हो रहा है, वो बिल्कुल रोबोट की तरह हम कर रहे हैं। कोई हमारे में चाबी भरता है और हम रोबोट की तरह उसी तरह करने लग जाते हैं। यही बात अभी आप सबों ने पाठ किया, अभी बीजक स्वाध्याय में समझा ना, मन के चलाए तन चले ताते सर्वस जाए। अब अभी हम लोग अपना आत्मसमीक्षा करें, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मन के चलाए तन चले ताते सर्वस जाए। सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो गया। मन कुछ कहा, उसमें शरीर को चलना है कि नहीं चलना है, इसका निर्णय कौन करता है? मन ही कर रहा है ना। बुद्धि, चित्त, मन, अहंकार, इसकी व्याख्या बहुत सूक्ष्म हो जाती है, पर मन को सभी जानते हैं, जानते हैं ना। बुद्धि को काम करने का अवसर मिलेगा तब ना। मन ने कुछ विचार उत्पन्न किया, शरीर उस ओर दौड़ के लग गया। मन, बुद्धि के पास ये मैसेज गया ही नहीं कि ये करें कि नहीं करें। मन ने कुछ कहा तो बुद्धि को काम करने का अवसर ही नहीं मिला। वो निर्णय लेता कि ये करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है, शरीर पहले ही उसके भाग गया। इसको मूर्छा कहते हैं। मन चाबी भरता है और हम लोग उसी की तरह नाचते हैं। और जितना ज़्यादा मन का अनुसरण होता है उतना अधिक जीवन अनगढ़ होता है। मन का अनुसरण पर ब्रेक कैसे लगेगा? सबसे पहली बात कि हम होश में हो। मन क्या बोल रहा है, मन की बात सुना गया और तत्काल उसमें प्रवृत्त ना हो जाए। 1 मिनट के लिए जो मन बोल रहा है उसको बुद्धि के पास भेज दीजिए। और बुद्धि के पास मैटर जाएगा तो यदि हम लोग सत्संगी हुए, थोड़ा बहुत भी ज्ञान विवेक सत्संग के द्वारा या स्वाध्याय के द्वारा मिला है तो बहुत हद तक बुद्धि सही निर्णय करेगी। एक बात है कि जो ज्ञान है वो विवेक है, जो विवेक है वो ज्ञान है। ये ज्ञान अथवा विवेक कोई गुण नहीं है। आप 16वें अध्याय में श्री कृष्ण का जो उन्होंने दैविक संपदा की चर्चा की है तो उसमें अब देखो विवेक की बात नहीं आई है, क्योंकि बाकी गुण तो गुण है पर विवेक कोई गुण नहीं है। गुण प्रकृति का काम है, प्रकृति का हिस्सा है विवेक।
गुण, गुण प्रकृति का हिस्सा है। जितने भी, चाहे दया, क्षमा, शांति, प्रेम, सब कुछ दैविक गुण है, मतलब प्रकृति का हिस्सा है। ये हमारे भीतर प्रकट होता है और लुप्त होता है, सही। पर विवेक दैविक गुण नहीं है, ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है। तो क्या है? विवेक आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। विवेक को पाया नहीं जाता है, विवेक को जगाया जाता है। हम सबों के भीतर विवेक है, हम सबों के भीतर ईश्वर ने विवेक की शक्ति छुपा रखी है। आप लोग तो जानते ही हैं कि किसी भी अंग से यदि बहुत समय तक कार्य ना किया जाए तो क्या होता है? वो अंग शिथिल हो जाता है। आप देखेंगे कि पहले बहुत सारे हठ योगी होते थे तो वो एक हाथ खड़ा करके तप करते थे, अथवा दोनों हाथ। तो 1 साल 2 साल होते होते जब वे हाथ नीचे करते तो हाथ नीचे कैसे किया जाए पता नहीं, क्योंकि नर्व उसी तरह जकड़ गया होता है। आप लोग जो एक्सरसाइज करते हो, मसाज करते हो, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जैसा है वैसा रहे। अब हड्डी घसक के यहाँ आ गई, मान लीजिए हड्डी इधर अपने स्थान से घिसक के दूसरे ओर आ गई, तो उसको डॉक्टर पहले बैठाता है, जहाँ हड्डी को रहने का जगह वहाँ पर धकेल के उसको करता है ना, और उसके बाद फिर बैंड कर देता है, जिसे आप लोग प्लास्टर कहते हो। होता है ना। और यदि वो घसकी ही रह जाए तो आप कितना भी ओरल दवा खाते रहो, क्या हड्डी ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी। पहले उसको हड्डी को धकेल के उसके स्थान पे किया जाता है और उसके बाद प्लास्टर कर दिया जाता है। और यदि वैसे ही रह जाए हड्डी, 4 साल 5 साल टूटी हुई रह जाए, तो उस हड्डी को फिर से जोड़ पाना सरल है, क्योंकि हड्डी इधर आ गई अपनी जगह से खिसक के, और बीच में जो लेयर है वो मांस से भर गया, भरेगा ना ऑटोमेटिकली। उसी तरह जिस अंग प्रत्यंग से काम नहीं लिया जाता है वो अंग प्रत्यंग सुस्त होता जाता है। तो हम लोगों का विवेक अनादिकाल से सोया हुआ है। इस विवेक से हमने कभी काम ही नहीं लिया, विवेक को हमने अपने जीवन में प्रखर बनाया ही नहीं। तो धीरे धीरे करके विवेक अनुपयोगी होते 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 उसके में बैठ गई ये बात कि उसका कोई काम नहीं। तो धीरे धीरे करके वो सोता गया गहन मूर्छा में। अब इस विवेक को कैसे जगाया जाए? विवेक को जगाने का प्रथम सूत्र और सबसे ज़्यादा कीमती सूत्र है जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। आप सत्संग सुने, सत्संग में आपको विवेक मिला, गीता के द्वारा विवेक क्या है इसकी जानकारी मिली, संत वानियों के द्वारा विवेक क्या है इसकी जानकारी मिली, सद्गुरु संत के द्वारा विवेक क्या है इसकी जानकारी मिली। अब क्या है कि आप विवेक करना चाहते हो, कोई मन में संकल्प विकल्प हुआ
तो आप उस फाइल को मन में जो संकल्प हुआ उसको बुद्धि के पास भेजे। पर क्योंकि आपका विवेक बिल्कुल सुस्त और शून्य हो गया है, फिर आप लोग बहुत ध्यान से देखो, जब कोई बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होता हो, सबको को टेंशन का अनुभव है। अरे भाई, सबको है या नहीं है? आप टेंशन करते हो, टेंशन कर के परेशान हो जाते हो, तो आप क्योंकि सत्संगी हैं तो आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि टेंशन करने से क्या होने वाला है, टेंशन से कुछ मिलेगा क्या, शांत रहो, क्यों अपना संस्कार बिगाड़ते हो। ऐसा लगता है कि अंदर कोई कह रहा है। ये बात जब आवाज़ आपके अंतस में गूंजती है तो आप कहते हो हाँ, टेंशन बेकार का चीज़ है, फिर आप शांत हो गए। पर पल भर में फिर टेंशन का विचार आ गया। आप लोगों ने अनुभव किया है। होश में रहोगे यदि तो इन बातों पर गौर कर पाओगे। होश ही नहीं है तो मन में बुद्धि में विवेक प्रकट हुआ, थोड़ा देर आवाज़ आई विवेक की कि स्टॉप, चुप, बेकार की बातों में क्यों उलझते हो। अंतर में हम लोग सोचे कि हाँ, बेकार की तो बात है, शांत हो गए। पर 2 पलक भी नहीं झपके कि फिर से मन वही चीज़। आप लोग, बहुत लोगों को मोच का अनुभव होगा, जिंदगी में मोच कभी न कभी तो आया होगा। मोच आया तो जो मोच को ठीक करने में एक्सपर्ट होते हैं उसके पास आप गए, वो उस मोच को, जो नर्व घिसक गया था, उस नर्व को धकेल के उसके स्थान पे कर दिया और फिर कहा कि आप हल्दी लगाइए, चूना लगाइए, गर्म पानी से सेकिए अथवा बर्फ से सेकिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर वो नर्व अपना अब उसको, क्योंकि अलग स्थान पे रहने की उसको आदत हो गई है नर्व को, तो फिर से वो घसक कर पुराना जगह में फिर से मोच। ऐसा होता है। कभी आप लोगों ने गौर किया है? वैसे ही पल भर के लिए विवेक प्रकाशित हुआ, अंतस में कौंधा, पर ये बिजली की कड़क की तरह कौंधा। सतर्क हुए, नहीं, हमें नहीं करना है टेंशन से क्या मिलने वाला है। पर पल भर में फिर से वही टेंशन, क्योंकि हम लोगों का विवेक कंटिन्यू नहीं रहता है। अनुभव है आप लोगों को, हम लोगों का विवेक कंटिन्यू नहीं रहता है, आता है और जाता है। क्योंकि विवेक इतना पुअर हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है कि अब बिल्कुल मर ही गया है। बार बार, क्योंकि हम लोग सत्संग में आते हैं इसलिए विवेक में सुगबुगाहट तो है, तो बार बार जब हम लोग गलतियां करते हैं तो गलती करते समय भी विवेक जोर से धक्का लगाता है कि क्या हो रहा है, बेकार की बात। आप अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं तब तक, क्योंकि हम लोगों को आदत है मन के चलाए तन चले। फिर विवेक की बात को हम एक दरकिनार करते हैं और मन जो कहता है उसमें बह जाते हैं। विवेक की बात को दरकिनार क्या, वो अपने आप दरकिनार हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको पोषण दिया ही नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इस विवेक को हमेशा जागृत रखने के लिए क्या कीजिएगा? एक, व्यवहार में होश, व्यवहार में होश को शादिए। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं,
जॉब कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कम से कम थोड़ा समय के लिए भी होश में रहिए। व्यवहार काल में आपको होश को सघन बनाना होगा, और होश सघन रहे इसके लिए हम लोगों को सत्संग का टॉनिक भी देते रहना होगा। सत्संग का टॉनिक आप अनुभव कीजिए कि जब आप सत्संग में नहीं आने लग जाते हैं उस समय की मन स्थिति, और जब आप सत्संग में रेगुलर आते हैं उस समय की मन स्थिति एक होती है या अलग अलग? आप कोई भी इसको करके देख सकता है। 15 दिन आप सत्संग से बेयुक्त हो जाइए, मतलब मत आइए, 1 महीना नहीं आइए, ये मन आपको घसीट कर कहाँ पहुँचा देगा सो पता भी नहीं चलेगा। और आप फिर से सत्संग की खुराक लेने लग गए, क्योंकि हम लोगों का विवेक बिल्कुल मर चुका है, गहन मूर्छा में जा चुका है, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हो कोमा में चला गया है। तो सत्संग औषधि भी है और संजीवनी बूटे भी। सत्संग अमृत के समान है। आत्मज्ञानी तपोनिष्ठ संतों का सत्संग अमृत से भी बढ़कर है। बाहर का अमृत यदि होता है तो आपके शरीर को बचाता है ना? पर सत्संग का अमृत है वो आपकी शांति को बचाता है, आपकी आत्मा को बचाता है, आपके जीवन को क्वालिटी युक्त बनाता है। इसीलिए सत्संग अमृत से भी अधिक बढ़कर है। आपका विवेक जागृत रहे, आपका विवेक सनह सनह पुष्ट हो, इसके लिए पहला आप जो भी करते हो होश पूर्वक कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। पूरा बढ़िया से होश जागृत हो। मूर्छा में किया गया कार्य 90% तक बकवास होता है, उसमें त्रुटि रहेगी ही रहेगी। आप मूर्छा में काम कर रहे हैं तो त्रुटि रहेगी। आप यदि होश में कार्य करते हैं तो आपके कार्य की क्वालिटी भी अच्छी होगी। होशवान व्यक्ति का रसोई घर अद्भुत, होशवान का बेडरूम अद्भुत, होशवान का व्यापार दुकान अद्भुत, होशवान का जॉब अद्भुत। हर जगह क्वालिटी झांकेगी, हर जगह होश जागेगा। तो होश के द्वारा हम अपने कार्यों की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, क्या इसका विकसित, अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हैं। होश, होश मतलब विवेक, प्रतिपल जागृत विवेक। पर अभी ये संभव नहीं है, तत्काल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को बेहोशी में काम करने की आदत है। कोई बात नहीं, पूरा होश में नहीं रह पाए तो क्या हुआ, जब जब याद आए सत्संग की ठोकर, तब तब नहीं, हमें होश में रहना है। हमें होश में रहना है। 2 तरह का संकल्प हो सकता है कि हम क्या, सत्संग सुनने से क्या होता है, होश में तो रह नहीं पाते हैं, जो करते हैं वही बेहोश हो जाते हैं।
मन जो कहता है पता भी नहीं चलता है कि ये गलत है सही है, और यदि पता भी लग जाता है कि ये गलत है, आप लोग को बहुत बार लगता होगा पता चलता है कि ये गलत है, परंतु मन के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते और गलत कर लेते हैं। अनुभव है सबको, पता चल रहा है कि ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो संसारी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ये गलत है कि सही है, मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन सत्संगी लोगों को, जो बढ़िया से सत्संगी है, जो कुछ उसका उद्देश्य है सत्संग में आने का, तो उसको पता चलता है कि ये गलत है। कभी कभी सही, व्यवहार काल में आप 2 बार 4 बार दिन भर में पता चलता ही है, पता चलता है। तो उस विवेक का अनुसरण करना, पता चल गया कि ये गलत है, पर मन का फोर्स इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि सही में हम स्थित ही नहीं हो पाते हैं। जान रहे हैं कि गलत है, फिर भी मन के फोर्स में बहकर जबरन करते हैं। इसका मतलब कि हम लोगों ने मन को खुराक दे देकर उसको बिल्कुल हिटलर और तानाशाह बना दिए हैं। हमारा मन हिटलर और तानाशाह हो चुका है। अब इसी से युद्ध करना है, यही धर्म युद्ध है। हर मनुष्य जब तक धर्म युद्ध नहीं करेगा तब तक विजय श्री का बरमाला नहीं पा सकता है। कौरव और पांडव का यही युद्ध है जो आपके भीतर हो रहा है। असली धर्म युद्ध, असली जिहाद यही है। मन मनमाना करना चाहता है और आप मन को अपने अंकुश में रखते हैं। मन मनमाना करना चाह, आप उसे अंकुश में रखें कि ना, ज्ञानी संत क्या कहते हैं, उचित क्या है, सत्संग में हमने क्या सुना है। नित्य प्रतिदिन का फैटम फैटी देखने में आपको लगेगा कि आप मन के आगे कमजोर हैं, लगता है? नहीं लगता। मन के आगे कमजोर है। हमेशा याद रखना कि पांडवों के सेना में मात्र 7 अक्षनी सेना थी और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षनी, लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा। और उसमें इतने उत्कृष्ट बहादुर वीर थे, जैसे कर्ण हो गया, जैसे कि द्रोणाचार्य थे, जैसे कि भीष्म पितामह थे। गदा में दुर्योधन कम नहीं था, और दुर्योधन के पक्ष में उसके सैकड़ों भाई थे, 100 भाई। एक तरफ 5 पांडव, एक तरफ 100 भाई। स्वाभाविक ही देखने में लगता है कि जीत कौरवों की होगी। एक तरफ 100, एक तरफ 5। पर श्री कृष्ण का अनुसरण अर्जुन करता रहा, है ना। जो मार्गदर्शन दिए, बहुत दलील दिया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्या, वैसा क्या, बहुत क्वेश्चन आंसर किया, बहुत क्वेश्चन आंसर किया। भगवान का सिर दुखा के रख दिया। अभी वही बात समझाए, फिर से एक क्वेश्चन दाग दिया, फिर बात समझाए तो फिर से एक नया क्वेश्चन। और सब उसकी मान्यता है। जितना वो क्वेश्चन कर रहा है वो उसको सही समझ रहा है,
इसीलिए कृष्ण के पास कह रहा है कि ये तो ऐसे होगा। कभी कहता है इससे कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, कभी कहता है कि वर्ण संकर बढ़ेगा, कभी कहता है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे हमको पता नहीं है, कभी कहता है युद्ध तो अधर्म है। सब अपना दलील उगल रहा है। लेकिन अर्जुन की एक क्वालिटी कि अपने मन की दलील को एक किनारे किया। मन जो दलील दे रहा था अर्जुन का वो किनारे किया और कृष्ण वचन का अनुसरण किया है। तो आपके जीवन में भी ये कौरव पांडव मन और विवेक का युद्ध हो रहा है, मन और दैविक वृत्तियों का युद्ध हो रहा है, आपका युद्ध हो रहा है। इसमें मन बहुत दलील देगा कि क्या होता है सत्संग में रोज रोज जाने का। अरे वही बात तो रोज बोला जाता है, एक ही बात को रोज रोज क्या सुनना। दलील देता है? नहीं देता है। देता है। यदि इसकी दलील और अंतरात्मा की दलील, यदि हम बार बार मन की दलील को रिजेक्ट करते हो और अध्यात्म के दलील को स्वीकार करते हो, मेहनत लगेगा। अभी तक था कि मन जो कहता था आप उसकी ओर दौड़ जाते थे, मन की गलती पता नहीं चलती थी, मन का विरोध भी किया जाना चाहिए इसकी भी जानकारी नहीं थी। अब जानकारी हो गई। मन किसी कार्य में फोकस से धकेलता है तो पता चलने लगा है कि ये जिस ओर धकेल रहा है वो गलत है। एक बहुत बड़ा गुण है ये। यदि गलती करते समय ही आपको होश आ रहे कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, तो ये यहाँ तक आप एक सीढ़ी और ऊपर चढ़े। अब है जो गलत है उसको नहीं होने देना और जो सही है उसमें स्थिर रहना। मोर्चा है, बड़ा मोर्चा है ये। देखने में लगता है कि मन एकदम शक्तिशाली है, उसके पास जो ताकत है वो हम लोगों के पास कहाँ। सच में मन की ताकत अद्भुत है, लेकिन मन और आप में दिन भर में यदि 10 बार युद्ध हुआ तो कोशिश कीजिए कि 5 बार आप जीत जाएं, 6 बार आप जीतें। कोशिश कीजिए, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपका मन का जो वेग है वो कमज़ोर होता जाएगा। और एक समय ऐसा जरूर आता है, डंके की चोट से सभी ज्ञानी संत कहते हैं कि एक समय जरूर आता है कि मन बेगवान रहता ही नहीं। जो मन रसाकसी करता है ना, अभी रसाकसी करता है ना, आपको अच्छी बात बोलो, कोई सत्संग की बात बोलो तो मन रसाकसी करता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। और वो समय ऐसा आता है कि मन विवेक का अनुसरण करने सीख जाता है। सत्संग अपने व्यवहारिक कार्यों में भी थोड़ा होश, विवेक को हमेशा सामने रखकर काम कीजिए। और तीसरी बात जो है वो है ध्यान। आपको इस युद्ध में संघर्ष करने के लिए शक्ति मिले, आपके भीतर का विवेक प्रखर हो, आप में कंट्रोलिंग पावर आए, इसके लिए ध्यान। पर केवल ध्यान से बात नहीं बनेगी। आप
गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। उसमें श्री कृष्ण ने ध्यान से भी ऊपर कुछ बताया है। आप ध्यान से ऊपर है ज्ञान। ज्ञान मतलब विवेक, मतलब समझ। ध्यान सपोर्ट करेगा, पर ध्यान करते समय इस पगलपना में नहीं आ जाना कि हमें प्रकाश दिख रहा है तो वो प्रकाश दिखते रहे, हमें अनाद सुनाई पड़ रही है तो वो सुनाई पड़ते रहे। हम ध्यान में अनेक अनुभव करते हैं। कभी सप्तऋषि की झलक मिलती है, कभी चांद तारों की झलक मिलती है, कभी दिव्य दिव्य महादिव्य किसी ध्यान में पहुंच जाते हैं, कभी विभिन्न देवी देवताओं की झलक मिल जाती है। तो ये मिलती रहे, इस पगलपना के आग्रह से मुक्त रहना। क्योंकि हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं वो कोई अनुभव पाने के लिए नहीं करें। ध्यान क्या? जिससे कि हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए अक्रिय हो जाए। हमारा लक्ष्य है मानसिक अक्रियता। अनुभव आएंगे, अनुभव जाएंगे। बहुत दिव्य दिव्य दृश्य दिख सकता है, पर वो दिव्य दिव्य दृश्य भी ओझल होने वाला है। आपको दिव्य दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ सकती है, पर वो ध्वनि शाश्वत नहीं है। आप इन सब चीज़ों को अपना लक्ष्य मत बनाइए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा मन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट अक्रिय अवस्था में रह सके। जैसे जैसे आप मन को अक्रिय करते जाएंगे, वैसे वैसे मन की चंचलता में कमी आएगी, मन के वेग में कमी आएगी और आपका विवेक पुष्ट होगा। जो आप सत्संग के द्वारा विवेक का कैप्सूल ले रहे हैं अथवा होश के द्वारा आप व्यवहार को साधने की कोशिश कर रहे हैं, पर व्यवहार में होश पूरा नहीं सध पा रहा है, तो होश को मजबूत बनाएगा, शक्तिशाली करेगा। सत्संग के ज्ञान को, विवेक को शक्तिशाली बनाएगा आपका ध्यान। ध्यान का और कोई महत्व नहीं। अब देखे होंगे कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया और वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर देखकर बोला इसकी स्थिति खराब है, बहुत दर्द से छटपटा रहा है, तो और कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले वो करते हैं, पहले सुला दो। होता है, नींद का इंजेक्शन दे दिए, सुला दिए। सोने में क्या हुआ? शरीर अक्रिय हो गया, इंद्रियां अक्रिय हो गई। मन का क्या होता है पता नहीं, मन भी अक्रिय हो गया। पूरा आराम मिल गया, शरीर को एनर्जी मिलने लग गई। वैसे ही आप होश पूर्वक मन को अक्रिय बनाओगे तो आपका होश सघन होगा और दूसरा आपका विवेक पुष्ट होगा। सत्संग, होश और ध्यान महाकीमती। फिर देखो जीवन में आध्यात्म की खुशबू कैसे बिखरती है, देख लो। ऐसा नहीं है कि उस समय आपको घर छोड़कर जंगल में बैठना होगा। आप जहाँ हैं वहीं संतुष्ट हैं, आप वहीं हर्षित हैं। जीवन में परेशानी आएगी, हो सकता है कि परेशानियों में आप विचलित हो जाएं, पर वो विचलितता टिकेगी नहीं। आई गई,
विचलितता आएगी, विवेक वहाँ पे डंडा लेके खड़ा रहेगा कि कौन है ये जो हमारे भक्त को विचलित कर रहा है, अशांत कर रहा है, मार मार के उसकी खोपड़ी खोल देंगे। विवेक डंडा लेकर खड़ा होगा। विचलितता टिक नहीं सकेगी, आपको दुखी नहीं बना सकेगी, आपको तनावग्रसित नहीं कर सकेगी, आप आह्लाद की जीवन जियोगे। और जो कहा गया कि जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति, यही है ना। तो आप धीरे धीरे सुख की दिशा में अग्रसर होने लगोगे। सुख के लिए हम लोग पूरी दुनिया का खरीद फरोख्त करते हैं, दुनिया का काम करते हैं, पर उसे शाश्वत सुख नहीं मिलता है। सुख आएगा विवेक से, विवेक में स्थिति से, और इसके लिए मात्र 3 चीज: सत्संग, ज्ञानी संतों का, कथा कहानी नहीं, ज्ञानी संतों का सत्संग। दूसरा, होशपूर्ण कार्य। कोशिश कीजिए कि अपने व्यवहार में भी आप होश में रहें, होश कर अधिक से अधिक कार्य कर सकें। और तीसरा, ध्यान। आप 4-5 दिन भी करके देख लो क्या परिवर्तन होता है आप में। ये नगद सौदा है। होता है ना कि अभी दर्द का दवा खाएं और तुरंत 2-3 मिनट होते होते दर्द फुर होता है, तत्काल असर। वैसे ही इन तीनों को साधने पर तत्काल असर दिखेगा जीवन में। परिस्थितियाँ कोई भी हो, प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं, पर उसमें शांत और संतुलित बने रहना ये हम लोगों के क्षेत्र में आता है। हम लोगों में वो क्षमता ईश्वर ने दी है, तभी तो श्री कृष्ण ने समत्वम योग उच्यते कहा। समझ रहे हो? उसकी क्षमता हमारे में है। अगर हम उस क्षमता को प्राप्त कर पाते हैं तो प्रारब्ध भाग्य के कारण क्या जीवन में हो रहा है, हो सकता है कि कभी झकझोर दे, हो सकता है कभी घमंड पैदा कर दे, पर वो टिकेगा नहीं। हम हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा। सोते जागते, उठते बैठते, काम करते, काम को ना करते, हमेशा सुखी। सुख हमारा सहचर होगा, सुख हमारा साथी होगा, इस जीवन में भी और आने वाले जन्मों में भी। आज इतना ही रहने दो।